दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी और आज बात करते हैं एक कंपनी जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका। इस कंपनी का इतिहास कई साले घोटालों के साथ जुड़ा हुआ है। इस कंपनी का इतिहास कई सारे कोर्ट केसेस से जुड़ा हुआ है। इस कंपनी ने भूतकाल में कई केसेस में के लोगों को मुआवजा दिया है। बात करते हैं 1961 से। 1961 में एक ड्रग आई थी, दवा आई थी, नाम था जिसका थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड जो थी वो इसकी ही एक प्रीडेसर कंपनी, यानी कि जो एस्ट्राजेनेका दो कंपनी से मिलकर बनी, एस्ट्रा एंड जेनेका। तो इसमें से जो इनका जो प्रीडेसर था, उस कंपनी ने ये ड्रग बनाई, थैलिडोमाइड। और इस ड्रग को खाने के बाद कई महिलाओं को ऐसे बच्चे पैदा हुए जो सील लाइक थे, जिनके हाथ जो थे वो कंधे से लगे हुए थे, उनका फोर आर्म और आर्म नहीं था, उनका थाई और लेग नहीं था। ये सील लाइक बच्चे पैदा हुए और स्वीडन में इस दवाई को बेचा गया। अलग अलग कंट्री में इस दवाई को बेचा गया। जब प्रेग्नेंट वुमन को दिया गया तो जो सील लाइक बच्चे पैदा हुए उसमें से बहुत सारे बच्चे मर गए और बहुत बच्चों को सीवियर डिसएबिलिटीज हुई। आज भी कुछ बच्चे जिंदा है। जिस ड्रग इस जिस नाम से इसको मार्केटिंग गई थी उसका नाम है न्यूरोसेडिन। तो आप लोग सर्च कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम 1 लाख बच्चे अफेक्टेड हुए, क्योंकि कम से कम 10,000 बच्चे दुनिया में जो आ, बहुत ज्यादा सीवियर इफेक्टेड हुए और 3,000 तो आज भी जिंदा है। वो इस प्रकार से है कि वो न तो वो चल सकते न उठ सकते, क्योंकि वो उनके हाथ दोनों इस प्रकार से कंधे से लगे हुए हैं और पैर जो है नीचे की तरफ लगे हुए हैं। उनके फोर आर्म आर्म नहीं है, उनके थाइज और उनके लेग्स नहीं है। तो समझ सकते हैं स्वीडस स्वीडस में स्वीडन के अंदर इसके अंदर 180 बच्चे सीवियरली अफेक्टेड हुए हैं और उसमें से 1/3 तो उसी वक्त मर भी गए, जस्ट आफ्टर बर्थ। रेडियो स्वीडन की एक खबर के अनुसार एस्ट्रा कंपनी ने 1969 में फैमिलीज के साथ मिलकर के, जो विक्टिम्स के साथ मिलकर के एक एग्रीमेंट साइन किया और डैमेज पे किया, हालांकि अपनी गलती स्वीकार नहीं की। बात करते हैं साल 2002 की। एक ड्रग थी, नाम था इरेसा। ये मल्टीपल पेशेंट को दिया गया और मल्टीपल पेशेंट को न्यूमोनिया से पैदा हो और न्यूमोनिया से वो लोग मर गए। तो जापान में इस ड्रग की वजह से 7,000 पेशेंट जो ड्रग लिए उसमें से 160 लोग इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया नाम के साइड इफेक्ट से उनकी मृत्यु हो गई। अब चलते हैं साल 2003 में। 2003 में इस कंपनी ने एक ड्रग लॉन्च की, नाम था सीरोक्विल। ये सीरोक्विल ड्रग जो थी वो अनएथिकल प्रैक्टिस थी। इसको टेस्टिंग किया गया, ये एंटी साइकोटिक ड्रग थी और इस प्रकार से टेस्टिंग किया गया कि लोग इस ड्रग को खाने के बाद साइकोसिस और बढ़ गया, डिप्रेशन बढ़ गया, लोगों ने इसमें आत्महत्या तक कर ली। उसी चीज का है सीरोक्विल को ये बताया गया कि जितनी पुरानी ड्रग्स है उससे ये ज्यादा अच्छी है, परंतु ये कई साइड इफेक्ट जैसे कि वेट गेन, डायबिटीज इत्यादि इस ड्रग से हुए। एक इंसान जिसका नाम डेन मार्किंगसन था, उसने सुसाइड कर लिया ड्यूरिंग ट्रायल। उसने कई बार समझाने की कोशिश की, उसकी मदर ने कई बार अपने बच्चे को वहां से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसको बाहर नहीं जाने दिया, उसको ट्रायल में रखा गया। साल 2005 एक ड्रग आई क्रेस्टर। क्रेस्टर की जो जो इसका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, टफ्ट यूनिवर्सिटी ने जो इसका इन्वेस्टिगेशन किया, उससे पता चला कि इससे किडनी फेलियर हो जाता है और अदर साइड इफेक्ट हो जाते हैं। द रेट ऑफ किडनी डैमेज 75 टाइम्स हायर, 75 गुना ज्यादा किडनी डैमेज हुआ जो नॉर्मल ड्रग्स जो चल रही थी। और कंपनी का ये कहना था कि ये बाकी जो ड्रग्स चल रही है उसके मुकाबले ज्यादा सही ड्रग है।
पब्लिक सिटीजन हेल्थ रिसर्च ग्रुप जो कि एक यूएसए बेस्ड वॉचडॉग है, उसने बताया कि इसके जो साइड इफेक्ट है एस्ट्राजेनेका ने बहुत कई महीनों बाद बताया, जबकि उसको पता था। 2000 ड्रग में 2010 की ही बात करें, एक ड्रग थी सीरोक्विल, जो भी बताया मैंने आपको। सीरोक्विल को लेकर के एस्ट्राजेनेका के ऊपर डॉलर 520 मिलियन का फाइन किया गया। तो समझिए किस प्रकार से हमारे देश में ये लोग विदेशी कंपनियां बच जाती है और हमें फंसा देती है। पेनिनसुला के जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बुजुर्गों को, बड़े लोगों को, जेल में जो प्रिजनर्स थे उनको गिनी पिग्स मान करके उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस किए गए। साल 2016 में एस्ट्राजेनेका को फाइन हुआ डॉलर 5.5 मिलियन बाय यूएस गवर्नमेंट। क्यों फाइन हुआ? ये डॉक्टर्स को, चीन और रशिया के डॉक्टर्स को ब्राइब दिया, रिश्वत दी इन लोगों ने, ठीक है। उसी प्रकार से जो हम बात करेंगे आज के आगे, तो हेल्थ वेबसाइट है स्टेट न्यूज, उसने बताया कि यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की जो चार्ज लगा है एस्ट्राजेनेका के ऊपर, वो मल्टीपल लेवल्स पर लगा है। वो बताते हैं कि कंपनी के मैनेजर्स डिजाइन करते हैं, बहुत सारी स्कीम्स दी जाती है, गिफ्ट दिए जाते हैं, कॉन्फ्रेंस के खर्चे दिए जाते हैं, ट्रेवल के खर्चे दिए जाते हैं, कार्ड दी जाती है, कैश दिए जाते हैं, ताकि ड्रग्स की सेल को बढ़ाया जा सके। मित्रों, ये ही खतरनाक जो कंपनी है, ये कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के हमारे देश में एक वैक्सीन लॉन्च करती है, और पूरी दुनिया में जो इसने वैक्सीन लॉन्च किया है, आखिर में इसने कोर्ट में स्वीकार किया कि उसकी वैक्सीन से टीटीएस, थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है। हालांकि कंपनी का कहना है कि ये रेयर है, उनका ये कहना है कि 2.6 पर लाख केसेस के अंदर ये होती है, लेकिन फिर भी कंपनी ने यह स्वीकार किया है कि हार्ट अटैक भी उससे होता है। अब एस्ट्राजेनेका का ये कहना है कि हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने वैक्सीन की वजह से अपनों को खो दिया या वैक्सीन की वजह से बीमारियों का सामना करना पड़ा। तो ये जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है, और जिसमें आपको बताया वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद ये खतरा काफी बढ़ जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर वैक्सीन की मल्टीपल डोज ली तो खतरा कम हो जाता है। जो कोविशील्ड आपको दी गई वो इसी कंपनी की थी। हिंदुस्तान में ये कहा गया कि हम वैक्सीन बना रहे, हम वैक्सीन बना रहे, एक्चुअल में वैक्सीन तो बाहर से बन के आई थी, फॉर्मूला भी बाहर का था, हम तो उसको रीपैकेजिंग कर रहे थे। तो हमारे देश के लोगों को टीटीएस के बारे में नहीं बताया गया। हालांकि कंपनी का यह मानना है कि ये रेयर है, दुर्लभ है। इस समय कंपनी पर 70 से ज्यादा केस चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको जो अगली जो खबर बता रहा हूँ वो अप्रैल 2021 की है। अप्रैल 2021 में ही ये पता चल गया था। अप्रैल 2021 में ब्रिटेन में एक शख्स है जिसका नाम है जेमी स्कॉट। जेमी स्कॉट ने ये वैक्सीन लगवाया और खून के थक्के जम गए, उनके ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हुई। उसके बाद स्कॉट ने केस कर दिया कंपनी के ऊपर, और स्कॉट के वकील का कहना है कि इसमें वैक्सीन में बहुत सारी खामियां थी और इसके असर को लेकर के गलत जानकारियां पब्लिक के बीच दी गई। इसी वैक्सीन के फॉर्मूले को भारत के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा किया गया है ना, कर दिया, और भारत में 80% लोगों को लगती रही, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया। किसकी गलती थी दोस्तों? और उसके बाद तो जब ये रिपोर्ट आई कि ये वैक्सीन सही नहीं है, तो लोगों से कहा गया कि 40 साल से कम उम्र को दी जाए। लेकिन दोस्तों, 40 साल से कम उम्र के लोगों के लिए भी खतरा है। एक है MHRA, मेडिसिन हेल्थ केयर रेगुलेट प्रोडक्ट रेगुलेटरी। उसने बताया है कि ब्रिटेन में इस समय 81 मामले ऐसे हैं जिसमें खून के थक्के जमने से लोगों की मौत हुई है। MHRA के मुताबिक साइड इफेक्ट से जूझने वाला हर 5 में से एक व्यक्ति की मौत हुई है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन में फरवरी में 163 लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया था। दोबारा सुनिए,
फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन में फरवरी में 163 लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया था। हमारी सरकार ने कितने को दिया, ये एक सवाल आपसे है। इनमें से 158 लोग ऐसे थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई थी। सरकार को पता था, उसके बाद भी सरकार यहाँ पर वही वैक्सीन लगाती रही, जिसे वैक्स जेवरिया नाम से यूके में और बाकी जगह लॉन्च किया गया। वही वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से भारत में लोगों को दबा कर लगाई गई, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते रहे सुरक्षित है। यहां तक कि कुछ डॉक्टर्स ये भी कहते हुए पाए गए कि 110% सुरक्षित है, 110%। यहाँ पर जो आईएमए के जो डॉक्टर्स है, जिन्होंने, कुछ लोगों ने कहा कि ये 110% सुरक्षित है, तब इन लोगों ने सवाल खड़े नहीं किया। करने तो चाहिए थे, लेकिन धंधा का सवाल था, लोगों का धंधा चल रहा था इस मामले को लेकर के, तो धंधे में लगे हुए थे सब लोग। इंडियन गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया, ये जानते हुए कि वैक्सीन कई देशों के अंदर बैन हो चुकी है, खास तौर से यूरोप के अंदर इसको बैन किया गया। अब मैं आपको जो खबर बता रहा हूं वो 16 मार्च 2021 की खबर बता रहा हूं, जब एस्ट्राजेनेका को 1 दर्जन से अधिक यूरोपियन कंट्री ने बंद कर दिया, बैन कर दिया। स्वीडन और लैटविया ने इसको बैन किया, और उसके पहले जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, इन सब देशों ने इस वैक्सीन पे बैन लगा दिया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के चिकित्सा मंत्री जी, हमारे देश के प्रशासन, हमारे देश के डॉक्टर्स ये कहते रहे कि सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से एस्ट्राजेनेका के ऊपर समय समय पर कई तरह के केसेस हुए हैं। एस्ट्राजेनेका के ऊपर आप देखेंगे, जो मैं आपके सामने लिस्ट दिखा रहा हूं, आप इस लिस्ट को देखिए, समझिए किस प्रकार से। आपको मैं फिर बताता हूँ, डॉलर 520 मिलियन जो 2010 में फाइन हुआ, डॉलर 354 मिलियन 2003 में फाइन हुआ, डॉलर 218 मिलियन 2010 में फाइन हुआ, डॉलर 198 मिलियन 2010 में फाइन हुआ, डॉलर 110 मिलियन 2018 में फाइन हुआ, डॉलर 90 मिलियन 2011 में फाइन हुआ। लिस्ट बहुत लंबी है, आप इसको पढ़ते जाइए, देखते जाइए। ये लंबी थोड़ी लिस्ट में आपके सामने दिखा रहा हूँ किस प्रकार से इस कंपनी के ऊपर लगातार फाइन 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 हुए हैं। और टोटल जो पेनल्टी हम बता रहे हैं, अलग अलग सेक्टर में देखेंगे 5 इसके ऑफेंस ग्रुप हैं, जो हेल्थ केयर रिलेटेड ऑफेंस के अंदर डॉलर 594 मिलियन, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टेड रिलेटेड ऑफेंस है डॉलर 556 मिलियन, सेफ्टी रिलेटेड ऑफेंस है डॉलर 198 मिलियन। तो आप देखते हैं मिलियंस डॉलर में इस कंपनी को अलग अलग समय पर फाइन लगा है, जुर्माना हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के बाद मेरे आपसे कुछ सवाल है। पहला सवाल, कई लोगों ने उस समय प्रोटेस्ट किया, लोगों को समझाने की कोशिश की, न सरकार ने उनकी बात सुनी, न मीडिया ने उनकी बात सुनी, न प्रशासन ने उनकी बात सुनी। तो आखिर सरकार ने उनकी बात को क्यों नहीं सुना, ये मेरा एक सवाल है देश के प्रधानमंत्री जी से, देश की सरकार से, भाजपा के नेताओं से, भाजपा के मुख्यमंत्रियों से, भाजपा के कार्यकर्ताओं से, कि आखिर उन लोगों की बात क्यों नहीं सुनी गई जो कह रहे थे कि इसके साइड इफेक्ट होते हैं। दूसरा सवाल मेरा आपसे है, क्या इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जिम्मेदार हैं? क्या उनको अरेस्ट करना चाहिए? क्या उनकी कोई मिलीभगत है, जिस प्रकार से सीरम इंस्टीट्यूट के साथ में जो लेन देन हुआ 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का धंधा चंदा, क्या और भी कुछ लेन देन हुआ? क्या देश के प्रधानमंत्री जी को सब जानकारी थी? दुनिया में क्या हो रहा है उनके पास तो जानकारी होती है ना। तो क्या देश के प्रधानमंत्री जी श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी को तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करने की आवश्यकता है? क्या इंक्वायरी होनी चाहिए? उनके पास बहुत सारे छुपे हुए राज भी हैं जो देश की जनता को पता होने चाहिए। सवाल नंबर 3, क्या देश के लोगों को जिनको नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, हाँ या नहीं? सवाल नंबर 4, लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए?
मुआवजे की मांग को लेकर, जिनको नुकसान हुआ है उन लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सवाल नंबर 5, क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सुओ मोटो सेल्फ एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? एक सेल्फ इंक्वायरी टीम बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए? कोई कोर्ट में जाए उसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जज साहब तो वैसे भी समझदार होते हैं। तो जब इतने समझदार जज साहब हमारे देश के अंदर हैं, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेता है? इतना बड़ा मामला है। और छठी बात जो है, अगर कोई ऐसा पैनल बनता है देश के अंदर जो इस पूरे मामले की जांच करता है, तो जो देश में जो एंटी वैक्सर्स हैं, जो देश में विशल ब्लोअर्स हैं जिन्होंने आवाज उठाई थी, उनको भी इस पैनल में सरकार को या न्यायपालिका को शामिल करना चाहिए या नहीं? दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। वंदे मातरम। नमस्कार।